वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मुझे पहले थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक बातें बतानी है। पहला तो मैं ये बताऊंगा कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखे क्यों। क्योंकि अगर आप घर बैठे बैठे कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं चल रहा है, तो आप इसके थ्रू, इस प्रोसेस को सीखने के थ्रू आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बाहर सीए सीएस जो प्रैक्टिसिंग है, मतलब जिनका अपना पर्सनल ऑफिस है, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो भी है ऑफिस के बाहर लगा देते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह साथ में भी लगा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। पहली बात मैं इसको क्लियर कर दूं, बहुत लोगों के माइंड में ये आता है कि ये जो प्रोसेस है, लाइक ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो टैक्सेशन में होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें क्या सीए की जरूरत होती है, क्या सीए की डिग्री की जरूरत होती है। तो मैं अगर इस प्रोसेस की बात करूं तो इस प्रोसेस में कहीं भी आपको ये नहीं बोला गया कि आप सीए होने चाहिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो थोड़ी सी नॉलेज मैं दूंगा आपको, फिर पूरा प्रोसेस कैसे एंड तक वो मैं बताऊंगा। जीएसटी सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड होता है वो मैं बताऊंगा। सारी चीजें एक एक करके मैं बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले मैं थोड़ी सी आपको बारीक बारीक सी चीजें बता रहा हूं, वो थोड़ी सी आपकी जाननी जरूरी है। जैसे कि पहली बात ये हम पता कर लें कि भाई जीएसटी लॉ इंडिया में आया कब, ठीक है, इनेक्ट कब हुआ। तो ये डेट लिखी हुई है 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लॉ आ चुका था इंडिया में, मतलब उस दिन से एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक चीज थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जब आप कभी रजिस्ट्रेशन करने चलो तो भाई ये देखना जरूरी है कि क्या रजिस्ट्रेशन करने के कोई क्राइटेरिया होते हैं, क्या कंडीशन है। तो वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस कंडीशन में आप रजिस्ट्रेशन लोगे। अगला देखो, तो देखो कौन कौन से पर्सन लायबल है। भाई पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हु इज रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस लॉ। देखो जीएसटी जब 2017 में आया तो क्या 2017 में ही मतलब इसका इनेक्टमेंट हो गया, उससे पहले कोई और लॉ नहीं था? था, बिल्कुल था। मैं अगर नाम लूं, मोटे मोटे जो भी आपके लॉ हैं वो हैं, एक आपका है वैट, ठीक है, जो स्टेट वाइज चलता था, एक आपका सर्विस टैक्स था, एक आपका एक्साइज एक्ट था। ठीक है, इन तीनों एक्ट को रिप्लेस किया जीएसटी ने। वैसे और भी एक्ट थे, सही बताऊं तो 9-10 और थे, लेकिन ये तीन मोटे मोटे हैं। इन तीनों एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड था, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो एक्साइज ड्यूटी लेगा, एक्साइज नंबर लेगा। कोई अगर रिटेल करता है, गुड्स वगैरह, गुड्स बेचता खरीदता, तो वो वैट में रजिस्टर्ड होगा। कोई सर्विस वगैरह बेचता है तो वो, कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। बट इन सबको खत्म करके हमारा जीएसटी आया और जीएसटी ने बोला भाई वो पर्सन जो प्रीवियस लॉ में कवर्ड थे, रजिस्टर्ड थे, वो इस एक्ट में भी रजिस्टर्ड होंगे, उनको माइग्रेट करना होगा अपने पुराने एक्ट से नए एक्ट में। तो एक तो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट आपका हो गया नील, क्योंकि जो टाइम था वो चला गया, जिनको चेंज होना था वो हो चुके होंगे, तो ये केस तो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, बताना था बता दिया। दूसरा पॉइंट एक है बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि आपका एक लिमिट है, टर्नओवर है, जो आपके बिजनेस का टर्नओवर है उस टर्नओवर के बेस पे है। तो देखो टर्नओवर आपके ना कुछ चेंज हुए हैं। जैसे एक है आपका 31 मार्च तक टर्नओवर कुछ था और 1 अप्रैल से टर्नओवर कुछ और है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 31 मार्च तक जो टर्नओवर था वो ये था कि अगर कोई टर्नओवर उसका 20 लाख से ऊपर जाता है तो वो रजिस्टर्ड होगा, मतलब कि साल में उसका टर्नओवर 20 लाख से 1 रुपया भी ऊपर चला गया किसी भी दिन, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और कुछ स्पेशल स्टेट में यहाँ पे लिखा हुआ फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो वहां पे 10 लाख की लिमिट है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशल स्टेट कौन कौन से हैं। ये रहा पुदुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपके सारे के सारे आपके स्पेशल स्टेट है। अगर आप इन स्टेट में होके अपना काम वगैरह करते हैं और आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चला गया, 1 रुपया भी किसी दिन साल में, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये तो बात थी आपकी 31 मार्च 2019 तक और उससे पहले। अब आते हैं 1 अप्रैल 2019 से क्या हुआ, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कर गया 40 लाख। वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन में था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड्स के लिए केस है। मींस अगर आप गुड्स बेच रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से 1 रुपया ऊपर भी चला गया
तब आपको रजिस्टर्ड होना है। और अगर स्पेशल स्टेट में हो और अगर 20 लाख से 1 रुपया भी ऊपर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। और अगर मैं सर्विस की बात करूं, जो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, तो 1/4 के बाद उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं आया, मतलब कि सर्विस के केस में यही दोनों पॉइंट चलेंगे। अगर आप सर्विस बेचते हो तो 20 लाख से ऊपर चला गया तो रजिस्टर्ड होना है। अगर आप इन स्टेट में रहकर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हो तो 10 लाख से ऊपर चला गया तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। आई होप तो समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो हो गए। पहला पॉइंट था जो प्रीवियस लॉ में कवर्ड है, दूसरा पॉइंट था थ्रेशोल्ड लिमिट पे। अब यहाँ पे आते हैं, तीसरा पॉइंट है हु मेड इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब है अपने स्टेट को छोड़ के कहीं और क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। 1 रुपए का भी गुड्स आपने अपने स्टेट को छोड़ के कहीं और बेचा या खरीदा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मान लो मैं दिल्ली का एक ट्रेडर हूँ या दिल्ली का मैन्युफैक्चरर हूँ या वटएवर जो भी हूँ, मेरे दिल्ली में बिजनेस है, मुझे हरियाणा से कॉल है कि आप हमें वो सामान बेच देंगे। अब वो सामान चाहे 100 रुपए का हो, अगर मैं उसको बेचूंगा तो मुझे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। अगला आ जाते हैं ई कॉमर्स। चौथा है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, अगर आप आजकल ई कॉमर्स ही चल रहा है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। Amazon वो आपका ई कॉमर्स बिजनेस है। फ्लिपकार्ट वो आपका ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपके जितने भी बिजनेस सेटअप हैं वो सारे के सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। ओला कैब, उबर कैब, ओयो, ये सारे आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। तो उनको रजिस्टर्ड होना है, चाहे 1 रुपए का बिजनेस हो साल में, चाहे आपका करोड़ों का बिजनेस हो। अगला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखो ये भी एक क्राइटेरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग कैजुअली तौर पे अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 15 अगस्त के आसपास पतंगे उड़ाई जाती है। तो यहाँ पे अगस्त से पहले मैन्युफैक्चरर करते हैं अपने पतंग वाले, फिर उसको बेचते हैं। फिर जैसे दिवाली आने जा रही तो वहां पे पटाखे वगैरह बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। फिर ऐसे होली वगैरह आनी होती है तो उससे पहले रंग वगैरह बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। मतलब वो कैजुअली काम कर रहे हैं, ओकेजनली। तो उनको भी रजिस्टर्ड होना है, चाहे उनका चाहे 1 रुपए का बिजनेस हो, चाहे उनका करोड़ों का बिजनेस हो। और लास्ट वाला, अपनी मर्जी से भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई भी मना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन बेसिक जो आपके मेजर पॉइंट है, जो आपके मेजोरिटी पार्ट में आपके यही रीजन आएंगे। आगे चलते हैं। अब जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें ये तो बताओ भाई कौन सा फॉर्म भरा जाता है, सही बात है कि नहीं। तो आप देखिए, पहले जो एप्लीकेशन जाएगी आपको बोला जाएगा पहले आप एप्लीकेशन दो, गवर्नमेंट को सबमिट करो। तो आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी उस फॉर्म का नाम है जीएसटी REG 01, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये एप्लीकेशन का होगा, ठीक है। आप जैसी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो आपको REG 02 जनरेट होकर गवर्नमेंट देगी। इसमें आपका क्या जनरेट होगा, ARN नंबर, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आपका होता है ये। मतलब कि आपकी एक्नॉलेजमेंट सबमिट कर ली गई गवर्नमेंट के बाद और आपको नंबर दे दिया है। जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने किसी के लाइक HP का लैपटॉप है, आपने कंप्लेन दर्ज कराई, लाइक आपका नेट नहीं चल रहा, आपने कंप्लेन दर्ज कराई, तो आपको कंप्लेन नंबर देते हैं। तो ऐसे ही आपने एप्लीकेशन दी तो आपको ARN नंबर मिलेगा उस टाइम, ठीक है। अब उस ARN नंबर पे प्रोसेस होगा, ठीक। अगर प्रोसेस कंप्लीट हुआ, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट फटाफट मिल जाएगा। तो वो है आपका 6 जीएसटी नंबर जनरेट होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा। और रजिस्टर पूरे प्रोसेस के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जीएसटी सर्टिफिकेट दिखता कैसे, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो गवर्नमेंट आपको GSTR 6 में आपको दे देगी क्या, जीएसटी सर्टिफिकेट। बट मान लो आपने कोई मिस्टेक कर दी या आपने कोई डिटेल मिसगाइड कर दी या आपकी गलती की वजह से कोई एक कॉलम रह गया प्रोसेस में जो आप भर नहीं पाए, या आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, कुछ भी दिक्कत होगी तो GSTR 3 में गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगी, क्वेरी रेज होगी और वो बताएंगे कि आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करने की नीड है, आप हमें ये प्रोवाइड कर देंगे, हम आपका GST नंबर दे देंगे, ठीक है। तो GSTR 3 में क्वेरी आएगी और 4 में हम, मतलब हमारे लिए क्वेरी है तो हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और रिप्लाई कर दे, और अगर रिप्लाई उनको आ गया ठीक, उन्होंने बोला ठीक है कि रिप्लाई ठीक था इनका, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, 6 में सर्टिफिकेट आ जाएगा रिप्लाई के बाद आपका। लेकिन अगर मान लो अभी भी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई, आपके रिप्लाई करने के बाद भी वहां पे कोई दिक्कत रह गई,
तो भाई GSTR फिक्स 5 में क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि आपको फिर से GSTR 1 पे आ जाना पड़ेगा और GSTR 1 से दोबारा रिपीट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये तो था बेसिक सी चीज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया के लिए मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने मेन काम पे, जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो चलते हैं ये। तो आप गूगल पे जाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे www.gst.gov.in, एंटर। ये आपका होम पेज होता है जो जीएसटी के लिए आपको करना पड़ेगा। अब पहली बात ये भी सुन लीजिए, इस वेबसाइट का यूज 3 चीजों के लिए किया जाएगा, ठीक है। 3 चीजें क्या, पहला रजिस्ट्रेशन जो मैं करा रहा हूं, दूसरा अगर आपने नहीं सुना हो तो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न भी जाती है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। अब आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो क्या करोगे, सामान बेचोगे, खरीदोगे और जीएसटी लगाओगे, ठीक है। तो जीएसटी कहाँ दोगे, गवर्नमेंट को दोगे, हाँ है ना। तो गवर्नमेंट को अगर दोगे तो वो भी इसी पोर्टल से पे होगा, ठीक है। और पे होने के साथ साथ गवर्नमेंट बोलती है भाई हमें डिटेल दो, आपने कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, उसकी पेमेंट तो दो, लेकिन आप हमें उसकी डिटेल भी दो। तो डिटेल के लिए हम डिटेल को यहाँ पे कहते हैं रिटर्न, तो हम बोलते हैं जीएसटी रिटर्न्स। तो इस पोर्टल पे आपकी रिटर्न्स भी जाएंगी, मतलब कि 3 चीजें आ गई, रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पे, रिटर्न इसी पोर्टल पे और पेमेंट ऑफ जीएसटी भी इसी पोर्टल पे, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे सर्विस में आएंगे, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है और न्यू रजिस्ट्रेशन आप पे आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपका ही कुछ ओपन हो गया। या आप वहां पे एक और ऑप्शन है नीचे जाके, ये रहा रजिस्टर्ड नाउ, क्लिक करोगे वही सेम पेज खुलेगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जा सकते थे और वहां से भी आ सकते थे, दोनों जगह से सेम। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। देखिए मैं कौन हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, क्योंकि मुझे टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड हो तो मैं टैक्स पेयर हूं। कौन से स्टेट में, तो ये सारे स्टेट आ रहे हैं, मैंने यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं दिल्ली का हूं तो आप जहां के हो वहीं का सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट दिल्ली में लगता है, आप सर्च करना अपना, जहां पे भी आपका होगा वहां पे आप बताना कि आपका कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लगेगा। फिर आप लीगल नेम ऑफ बिजनेस, मतलब आप जिस, देखो साफ सीधी बात है, आजकल पैन बहुत मैंडेटरी चल रहा है, हर चीज के लिए बैंक अकाउंट खोलोगे पैन चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका पैन बेस्ड ही रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे पैन आपका आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का क्या है, एक डिपार्टमेंट है। ऐसे यहाँ पे भी क्या बोलते हैं भाई, आपका जो जीएसटी नंबर आएगा वो आएगा आपके पैन पे, तो आप पहले नेम डालोगे, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे साइड में क्या लिखा हुआ है, एज मेंशन इन पेन, मतलब पेन में जैसा लिखा हो वैसा ही लिखना है आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूं और आप कैप्स में लिखना, ठीक है। फिर आपका पैन नंबर पूछ रहा है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो ईमेल एड्रेस आपको डालना है। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जिसपे, क्योंकि ये देखो ये वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपका वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा रहा है कि आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर इसलिए पूछा जा रहा है कि आपका एक ओटीपी आएगा, क्या पता है कोई आपके पैन से कहीं और रजिस्टर्ड कर दे, तो ओटीपी के लिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो कोई ऐसा मोबाइल नंबर डालो जिसपे आपका ओटीपी आ सके और वो आप यहाँ पे डाल सके, तो मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ। और फिर लास्ट में आपको डालना है कैप्चा, मतलब जो नीचे नंबर आ रहा है वो, और अगर किसी को क्लियर नहीं है यू हैव टू रिफ्रेश, क्योंकि गलत डालोगे आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे जैसे वो रिफ्रेश करके जो समझ आए यहाँ पे आप डालना, ठीक है। ये आप प्रोसीड करेंगे, कभी कभी ऐसा आता है कभी कभी नहीं आता है ऐसा, ठीक है। फिर आपका देखो ओटीपी आएगा, तो आप ओटीपी देख के डालेंगे अपनी ईमेल से और आप मोबाइल नंबर पे, तो अपने पास ही रखिएगा मोबाइल नंबर, तो मैं डाल देता हूँ। और ईमेल का ओटीपी डालना है आपको, ईमेल का ओटीपी, ये मैंने दोनों डाल के प्रोसीड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो जनरेशन है वो हो चुका है और आपको एक TRN नंबर मिलता है, तो इसको आप कर लीजिए कॉपी, और ये आपके ईमेल पे भी आ जाएगा और आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करते ही कंट्रोल C कर लिया, प्रोसीड,
यहाँ पे आ गए। तो देखिए पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में गया था तो वो प्रोसेस फॉलो किया, अब मेरे को उसी जगह आना है और यहाँ पे डालना है, देखो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, वही टीआरएन नंबर जो अभी हमने कॉपी किया उसको हम यहाँ डालेंगे और फिर हमने कर दिया 928695 कैप्चा और फिर प्रोसीड कर दिया। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए फिर एक ओटीपी आएगा और इस बार जो ओटीपी क्यूमुलेटिव है, मतलब मोबाइल पे आए और उस पे आए, वो दोनों पे सेम रहेगा। तो आप इसको भी डाल दीजिए और फिर कर दीजिए प्रोसीड। ठीक है, गलती से डल गया था। तो अब आप देखिए वो तो प्रोसेस फॉलो हो गया, वो हमने समझ लो कर लिया, पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड। अब हमें देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्रिएशन डेट आज की आ गई है, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन का क्या है, नंबर क्या है, GST RG 01 आ चुका है। और आपकी ये एक्सपायरी देखो, इसको भी भरने का टाइम पीरियड होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में कभी भी भर सकते हैं और इसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ये हो जाएगी रद्द, मतलब खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा TRN जनरेट करना होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जाओगे और एक्शन पे क्लिक करते ये आपका फॉर्म खुल गया GST RG 01। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्म है। ये टैब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरिफिकेशन तक जाना है। दूसरा यहाँ पे प्रोफाइल आपको 100% कंप्लीट करनी है, अदरवाइज आपको सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है, आ जाते हैं बिजनेस डिटेल पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेन से तो उठ के आ गया ना, अब मैं यहाँ पे ट्रेड नेम लिखूंगा। ठीक है, तो ट्रेड नेम आपका वो होगा जो आपका डिस्प्ले होगा लोगो को, लाइक आपका कोई भी बिजनेस होगा तो आप बाहर बोर्ड लगाओगे, ठीक है, या कोई भी आप अपना एक कार्ड बनाओगे, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड बनाओगे, तो उस पे जो नाम लिखोगे जो आपका बोर्ड पे लगा होगा बाहर, वो नाम यहाँ आएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रेड नेम। तो हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने नाम ऐसे ले लिया रैंडम। ठीक है, तो आप अपना वही रखना जो आप यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि यही नाम आपका GST में भी आएगा जो आपका जनरेट होके आएगा। फिर हमारा हम क्या, किस चीज का, मतलब हम कैसे काम करेंगे, क्या हम इंडिविजुअल होके काम करेंगे तो इंडिविजुअल, क्या हम पार्टनरशिप में काम करेंगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप भी होगा, फिर अगर हम LLP में काम करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो वो भी होगा, कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल व्यापार, मतलब अकेला बंदा। तो अभी मैं अकेला हूं तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, प्रोप्राइटरशिप। मेरा डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है वार्ड नंबर। अब यहाँ पे वार्ड नंबर है ना, अजीब से दिख रहे हैं, अब मेरा कौन सा वार्ड है मुझे कैसे पता, और आप बहुत सारे वीडियो में देखोगे वो वार्ड ढूंढना नहीं बताते हैं, तो मैं बताता हूँ वार्ड कैसे ढूंढना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे वेट अंडर वार्ड, हाँ वो, तो ये आगे वेट वार्ड्स आ गए, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपके कौन से वार्ड का नंबर होगा, तो आप यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया, मेरा उत्तम नगर है तो मैंने उत्तम नगर लिख दिया। तो देखो उत्तम नगर के 3 है और सबका सेम ही है, 61 दिख रहा है देखो, तो मेरे को मेरा वार्ड पता चलेगा कि 61 है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करके 61 वार्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा वार्ड आ गया। फिर उसके बाद मेरे को बताना पड़ता है सेंट्रल जुरिडिक्शन, ये भी आपको नेट से सर्च करना पड़ेगा, ये भी कोई नहीं बताता, तो आप लिखोगे यहाँ पे नो योर जुरिडिक्शन अंडर CBIC, तो ये आ गया, क्लिक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को, पहले आप अपने स्टेट बताओगे, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में आ गया। जोन बताओगे, मेरा मेरा है साउथ, आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पड़ता है। वेस्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए वेस्ट में आपका उत्तम नगर आ रहा है, तो मेरा वेस्ट है तो वेस्ट। फिर उसके बाद उत्तम नगर है, क्लिक किया, रेंज आ गई। अब देखिए रेंज आपको कैसे पता चलेगा, अब यहाँ से पता नहीं चलेगा आपको क्या, कैसे, क्यों, मुझे कौन सी रेंज लेनी है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका रेंज के अकॉर्डिंग इलाके के नाम आ गए, ऐसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे इलाके के नाम आ गए, ऐसे यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ पे इलाके के नाम आ गए। तो 1 to 6 में मेरा उत्तम नगर का आ रहा है, तो मैं 1 to 6 लूंगा। तो प्रोसेस देखो, दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं गया दिल्ली वेस्ट पे, वेस्ट से मैं उत्तम नगर गया और उत्तम नगर पे रेंज सेलेक्ट करी मैंने 1 to 6, सेम इसी को यहाँ पे डालना, सेम इसी को। मेरा दिल्ली वेस्ट है तो मैं यहाँ आ गया
देखना पड़ेगा, ध्यान किया, दिल्ली वेस्ट, फिर उसके बाद उत्तम नगर, और फिर उसके बाद रेंज 1 to 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वार्ड और सेंट्रल जुरिडिक्शन क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो, सेंट्रल मतलब कि आपकी डिटेल सेंट्रल के पास भी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वार्ड डिटेल आपकी जाती है कहाँ पे, आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, वहां पे डिटेल चलेगी आपकी, लेकिन जो संभालेगा वो आपका वार्ड होता है। जैसे वार्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो हमारे, अगर दिल्ली की बात करूं, मान लो अगर दिल्ली में सारे के सारे पुलिस स्टेशन हटा के किसी एक जगह पे मैं पूरे के पूरे पुलिस वालों को वहां रख दूं, ठीक है, मान लो 1 लाख पुलिस वाले हैं और मैं किसी एक जगह पे पुलिस वाले रख दूं, और फिर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ कि यहाँ पे भाई कुछ इशू हो गया, आप आ जाओ, तो वहां से आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या पता ओखला की साइड हो, क्या पता द्वारका आगे हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुलिस स्टेशन हर एक कॉलोनी में बना रखे, ताकि कोई भी इशू हो तो वो पर्टिकुलर स्टेशन उस पूरी कॉलोनी को क्या कर सके, समाज के कोई भी इशू हो रिजॉल्व कर सके, ठीक है। ऐसी वार्ड है भाई। यहाँ पे डिपार्टमेंट एक है, ट्रेड एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट, कहाँ पे आपका आईटीआई में, ठीक है। लेकिन उन्होंने वार्ड बनाए, हर एक कॉलोनी के अलग अलग वार्ड, और उनपे एक ऑफिसर बिठाया, और यूं बोला कि उस वार्ड का ऑफिसर उसी इलाके के जितने भी इशू होंगे उसको सॉल्व करेगा। इशू बहुत सारे आ सकते हैं, क्या पता वो क्वेरी रेज कर दें कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो उसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ इशू आते हैं, तो यही वार्ड में आपको जाना पड़ेगा और अपनी जो भी क्वेरी है सबमिट करके खत्म कराना पड़ेगा, जो भी रिजॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर उसके बाद रीजन, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि रीजन क्या क्या होने चाहिए। क्या पता आपकी लिमिट क्रॉस कर गई, क्या पता आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे हो, क्या पता और भी, देखो इतने सारे रीजन है, लेकिन मैं यहाँ पे वॉलंटरी ले रहा हूँ कि हम तो ऐसी वॉलंटरी अपनी मर्जी से ले रहे हैं, लेकिन आपका जो रीजन हो वही लेना है आपको, ठीक है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है भाई, आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड हो पहले, क्या पता आपके पास जीएसटी नंबर हो, क्या पता आपके पास कोई टिन नंबर हो, क्या पता मतलब पहले कोई भी रजिस्टर्ड हो, या आप किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड थे पहले या आज भी हो, आप इसमें से देखोगे अगर कोई है तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नंबर डालोगे, अगर नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये कर दिया मैंने, सेव एंड कंटिन्यू। तो एक टैब हो गया हमारा, ये देख सकते हैं टिक हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रमोटर एंड पार्टनर्स की डिटेल पे। आगे नाम तो आ ही गया है मेरा, फर्स्ट नेम, अब आपकी वही थोड़ी सी डिटेल डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, जेंडर, डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे आप भाई देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप बिजनेस के ओनर होगे, अगर आप कंपनी कर रहे हो तो आप बिजनेस के डायरेक्टर होगे, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप कंपनी के पार्टनर होगे। तो जो स्टेटस होगा वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर डायरेक्टर होते हो तो आपको यहाँ पे दिन नंबर डालना होता है, ध्यान रखना, डायरेक्टर होगा तो उसको एक नया नंबर लेना होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो जहां पे उसको डालना होगा, लेकिन मैं ऑनर हूं तो यहाँ पे मैं इसको नहीं डाला। और आप देख सकते हैं जहां जहां रेड डॉट हो रहा है, इट मीन वो मैंडेटरी फील्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर के केस में डालना है, पार्टनर के केस में नहीं आएगा, ओनर मतलब इंडिविजुअल केस में नहीं आएगा। पैन नंबर डालना था, डाल दिया, आधार नंबर वगैरह आपको डालना है, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना एड्रेस डाल लेते हैं, कंट्री सबको पता है, इंडिया, दिल्ली, वेस्ट, साउथ वेस्ट, पिन कोड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, यहाँ पे आपकी फाइल आएगी, ठीक है। या तो आप पिक्चर, अगर आपका कोई लैपटॉप वगैरह होगा उसमें कैमरा, तो आप टेक पिक्चर मतलब उसी टाइम इंस्टेंट पिक्चर ले लो, वरना आप क्या कर सकते हो, अगर आपने फोटो क्लिक करा रखी है तो आप वहां फोल्डर पे जाके रख सकते हो। मैंने क्लिक किया,
ठीक है, जहाँ पे वो सेव है मैं वहां पे गया, यहाँ पे आया, फोटो को उठाया और यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, ये अपलोड होते ही अब आप ध्यान से देखो, ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। जो पर्सन, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये जो पर्सन है ये आपका इस जीएसटी नंबर के लिए ऑथराइज होगा, मतलब इस बिजनेस के लिए ऑथराइज होगा, मतलब यही पर्सन जिम्मेवार है। मतलब कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी आगे पूछताछ करेगी तो इसी से करेगी पूछताछ कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, या हमको ये डिटेल दो, सब कुछ इसी पर्सन से पूछा जाएगा। तो अब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में जिम्मेदार भी यही होगा और नॉर्मल पर्सन भी यही होगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करना ही पड़ेगा। क्लिक करते ही सेव एंड कंटिन्यू, तो सेव एंड कंटिन्यू करते ही ये टिक हो गया। हम आगे कहाँ पे, ऑथराइज सिग्नेटरी पे। अब उसकी डिटेल डालो, ऑथराइज सिग्नेटरी। तो पहली बात, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जैसे अब मैंने वहां टिक किया तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल है, देख लीजिए, क्योंकि उसी ने वहीं से कॉपी कर लिया। बस आपको क्या करना है, प्राइमरी बनाना है। मान लो आपके यहाँ पे 2 डायरेक्टर हुए, मान लो पार्टनर 5 हुए, मान लो डायरेक्टर 7-8 हुए, तो एक होगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और एक उसके बाद का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक होगा प्राइमरी, मतलब पहला बंदा। तो भाई अभी नॉर्मल सा वही है कि एक ही पर्सन है आपका, तो यही आपका प्राइमरी भी होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी भी होगा। सारी डिटेल आ गई। अब ध्यान से नीचे ये वाला पॉइंट देख लो कि यहाँ पे अभी ये पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स देनी, प्रूफ देना है। भाई यहाँ पे साफ सीधी बात है, ऑथराइज सिग्नेटरी को बोला क्या जा रहा है, भाई मैं अपने आप एक लेटर टाइप करूंगा ऑथराइज सिग्नेटरी का कि मैं वो पर्सन हूं जो इस बिजनेस के लिए जीएसटी अप्लाई कर रहा है और इस बिजनेस के लिए लायबल होगा हर चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसको लिख के उसी से साइन करवा के उसको स्कैन करके यहाँ पे फोटो डालनी है। बट यहाँ पे ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों? अकेला बंदा है, अकेला बंदा है, किसके लिए लिखेगा भाई? पार्टनर्स होते, पार्टनर्स अगर होते तो 2 में से एक पक्का ऑथराइज बनता, तो वो लिख के देता कि हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ कि जो ऑथराइज वो बनेगा सिग्नेटरी, और वही आपका हिसाब किताब रखे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने अगर कोई भी इशू लेके बोला, वो प्रेजेंट होगा, वो ही क्या करेगा, सामने जाएगा और जो भी गवर्नमेंट मांगेगी वो देगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं होता क्योंकि अकेला बंदा है, यही माना जाएगा। तो हम लोग इसको एज इट इज सेव एंड कंटिन्यू कर देते। फिर वो बोला ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि अगर ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हुआ तो क्या उसके बदले कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है? अगर है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और वही सेम डिटेल भरोगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपके बनते हैं CACS। ठीक है, CACS हो गए या GST प्रैक्टिशनर हो गए, वो लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनते कि हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, काम संभालेंगे और वो साइड जो भी दिक्कत होगी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी कोई नहीं है, अभी हटा देते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे चलते हैं। अब आप डालोगे बिजनेस के एड्रेस वगैरह डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बिजनेस की डिटेल डाल देते हैं। आप यहाँ एड्रेस डालोगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी है, तो ये बिजनेस का लोकेशन वगैरह आप सब यहाँ डालोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ गया नंबर वगैरह ऑटोमेटिक फिल। अब यहाँ आप डॉक्यूमेंट डालो। देखो भाई, आपका जो बिजनेस की लोकेशन है, प्रेमाइसिस है, वो आपकी या तो कंसेंट, या आपने किसी से कंसेंट करके ले रखी है, या लीज पे ले रखी है, या खुद की अपनी है, या आपकी रेंट पे है, या आपने शेयर्ड कर रखी है, आधा किसी ने ले आधा, या कोई अदर रीजन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रीजन लेना होगा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो भाई मेरी रेंट पे है तो मैंने रेंटेड किया, और फिर रेंट पे लेते यहाँ पे बोलेगा या तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डालो, या ओनर जिसका जिसका घर है उसके डॉक्यूमेंट डाल दो, या म्युनिसिपल खाता कॉपी, भाई आप म्युनिसिपल के थ्रू खाता कॉपी पे करते हो, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो वहां पे एक कॉपी बनती है, उसकी कॉपी डाल सकते हो, या आप हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो तो उसकी रिसिप्ट होगी वो डालो, या आपका रेंट एग्रीमेंट जो बनता है छोटा सा वो डाल सकते हो, या रेंट रिसिप्ट, आप रेंट देते हो और आप क्या कर सकते हो, रेंट रिसिप्ट और विद NOC, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मालिक के थ्रू लिखवा के वो डाल सकते हो। आप इनमें से कोई भी रीजन डाल सकते हो। तो मेरे पास वो रेंट एग्रीमेंट है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फाइल चूज करनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 बार पूछता है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले
ये जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया रेंट एग्रीमेंट। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाला है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एनओसी भी डाला है। फिर मैंने यहाँ पे ओनर जिसके वो है, यहाँ पे मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स भी डाले हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं वापस चलता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली होता क्या है, काफी बार मैंने जो ट्राई किया रजिस्ट्रेशन, आप उसमें से दिखाते तो बहुत कम कम चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा रेंट एग्रीमेंट डाल दो या इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दो, कुछ भी, लेकिन आपकी ना क्वेरी आ जाती है। अब मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपकी क्वेरी आए। अगर आप एक चीज डालते हो, आपने नया नया स्टार्ट किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया, तो वो आपको पक्का क्वेरी देगा। ये मेरा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने गलती करी है, आप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो वहां पे आप मतलब आप सारे डॉक्यूमेंट डालो जो भी रिलेटेड है, भाई रेंट की रिसीप्ट की कॉपी डालो, ठीक है, एड्रेस के लिए रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दो, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे क्या डालोगे, जो ओनर है उसके डॉक्यूमेंट डाल दो, ठीक है, भाई ये ओनर यही असलियत का ओनर है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप, और एनओसी डाल दो, ठीक है, कि एनओसी पे मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो, तो आपका 1% चांस नहीं रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाए, क्वेरी में आ जाए या कैंसिल हो जाए एप्लीकेशन, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी फाइल बड़ी बन रही है जोड़ने के बाद, तो आप यहाँ पे भी अलग से डाल सकते हो, आपको 2 बार अपलोड करने का मौका दिया जाता है। तो आप आधे डॉक्यूमेंट यहाँ और आधे डॉक्यूमेंट यहाँ डाल सकते हो, लेकिन अगर आपका एक ही डॉक्यूमेंट में मर्ज हो गया है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ना लिखा हुआ कि 2 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फाइल का भी हिसाब किताब रखना है। क्या पता आपने स्कैन इतना बड़ा कर दिया हो, उसका साइज बड़ा हो गया, तो आपको साइज को ध्यान में रख के करना है, तो ही आपका अपलोड होगा। फिर आप चूज करेंगे फाइल और फिर उसको यहाँ से अपलोड करेंगे, तो ही अपलोड होगा, अदरवाइज एरर आएगा बार बार, ठीक है। फिर जैसे ही अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, जो मर्जी ले सकते हो। फिर यहाँ पे वही वाला ऑप्शन है, जितने MB का होगा, लाइक आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल करोगे तो 100 KB तक का होगा, तो आप यहाँ पे देख के करना कि मुझे कौन सा वाला अपलोड करना है, ठीक है। तो मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट इसी में आ गए, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। आगे चलते हैं। अब मैं इस प्रेमाइसिस मतलब इस जगह पे मैं क्या करूंगा, भाई अगर होलसेल का बिजनेस में होलसेल करूंगा, भाई अगर वेयर हाउस का है, रिटेल का है, या कोई सा भी, आप 2-3 ऑप्शन जैसे मर्जी आप यहाँ पे जो भी आपके रिलेटेड होंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। और नीचे ऑप्शन आ रहा है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या इसके अलावा भी आपका कोई एडिशनल प्लेस है, अगर है तो क्लिक करो, नहीं है तो मत करो, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये भी ठीक हो गया। देखो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में वो खुद ही बोल रहा है कि अगर आपका होता तो आप इस टैब में उस नीचे वाले ऑप्शन को टिक करते तो ये आता, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, छोड़ देते हैं, कंटिन्यू, आगे चलते हैं। अब आप जिसमें डील करते हो, या तो आप गुड्स में डील करते हो या तो सर्विस में डील करते होगे, तो कोई सा भी हो, आपको यहाँ पे HSN नंबर डालना है। और आपके जैसे एक बात बता दूं मैं छोटी सी, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लो गुड्स है, कोई सा भी गुड्स है, कोई सी भी सर्विस है, तो कुछ लोग तो सेलेक्टिव, जैसे बाहर है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, वो कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन बेचते होंगे, तो यहाँ पे मोटा मोटा सामान दिख रहा है, तो उनके ना HSN नंबर डालने, ठीक है। तो HSN नंबर अगर ढूंढूं तो आप टैब में जाकर ढूंढ सकते हो। कैसे, आप यहाँ लिखोगे HSN ऑफ कंप्यूटर, ऐसे लिख दो फटाफट। जैसे लिखोगे आपका HSN नंबर आ जाएगा, ये रहा 8471। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखेंगे 8471, तो आपका देखो नीचे ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा कि 8471 में आपका क्या क्या आता है। ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, यूनिट ऑफ मैनेजर ऑफ, तो ये सारा का सारा आपका क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्लिक किया, आ गया, ऐड हो गया। कोई और भी हो सकता है, HSN ऑफ मोबाइल फोन, क्लिक किया, 8517, क्लिक किया, 8517, ये आ गया। ये टेलीफोन सेट इंक्लूडिंग टेलीफोन सर्कुलर, ये पूरा क्लिक करो, ठीक है। अब अगर सर्विस भी बेच रहे हैं तो सर्विस पे आइए, आप यहाँ पे सर्विस का ले सकते हैं। तो वही सेम है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये मैंने एजुकेशन का डाला है 9992 एजुकेशनल सर्विस प्राइमरी जो भी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं सर्विस का नहीं कर रहा हूँ, डिलीट कर दो, ठीक है।
तो हमने गुड्स का किया और यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उनके पास यही होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी बिग बाजार की, इंडियन मार्ट की, या किसी जनरल स्टोर की, उसके बाद तो हजारों आइटम होते हैं, दाल चावल दूध कुछ और बेचता है, मतलब हजारों आइटम होते हैं, तो अगर सबका डालेगा तो परेशान हो जाएगा। इसलिए बोला कि आप अपने ना स्पेसिफाई कर दो कोई 5 कमोडिटी, टॉप 5 का मतलब है कि जो आपकी ज्यादा क्वांटिटी में बिकती हो या ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास हो, वो सारी 5 क्वांटिटी आप यहाँ पे 5 कमोडिटी यहाँ पे आप डाल दो, बाकी सब की डालने की जरूरत नहीं है। वरना आप देखो चॉकलेट बेचता है, टॉफी बेचता है, वो पता नहीं जैम बेचता है, वो पीनट बटर बेचता है, पता नहीं क्या क्या चीजें बेचता है, कॉर्नफ्लेक्स बेचता है, तो अगर सबका डालता फिरेगा तो ऐसे तो पागल हो जाएगा बंदा। तो इसलिए आप टॉप 5 डालो, ठीक है। फिर जैसे आपने डाल दिया, आप यहाँ पे करोगे सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% प्रोफाइल हो गए कंप्लीट। अब ये देखो मैंडेटरी नहीं है, आपके यहाँ पे कोई भी लाल कलर का डॉट नहीं है, क्योंकि ये आपके क्या है, किसी एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे आपका एक्साइज लाइसेंस नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे। आरसी नंबर है आपका, यहाँ पे कोई और नंबर है या आपका ईसी नंबर है, यहाँ पे आप डालोगे। अगर नहीं है तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट आपका फाइनल आता है, यहाँ पे ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे करोगे क्लिक, जो मैंने नाम डाला वही आ जाएगा, प्लेस डालोगे न्यू दिल्ली, और फिर आप यहाँ पे करोगे सबमिट। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबमिट करने के 2 तरीके बता रहा है, सबमिट विद डीएससी, सबमिट विद ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और डीएससी अगर किसी को नहीं पता तो डीएससी भाई बनवाना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, डीएससी बनवाना पड़ता है, प्लस इसके कुछ चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो डीएससी पेन ड्राइव में आएगा, आप पेन ड्राइव को इंजेक्ट करोगे यहाँ पे, आप वो अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको अगले प्रोसेस में जब आएगा तब बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डीएससी कंपलसरी है किसके लिए, या तो आप कंपनी फॉर्म में काम करोगे या एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, लेकिन अभी तो मैंने इंडिविजुअल किया इसीलिए ये हाईलाइट हो रहा है, अगर मैं कंपनी होता ये हाईलाइट होता ही नहीं। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालोगे और आप क्या करोगे, सबमिट करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि किसी का पर्सनल पैन है, तो यहाँ सबमिट में बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आप सबमिट करते ही क्लोज कर दूंगा। लेकिन मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। जीमेल पे गया, मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ, आप जैसे सबमिट करोगे आपके पास 15 मिनट के अंदर अंदर एक नंबर आएगा, जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था, ARN नंबर। तो वो ARN नंबर कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा, आपको एक ऐसा मैसेज आएगा आपके ईमेल पे, इंटीमेशन ARN जनरेशन सबमिट, ये आपका ARN नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ARN नंबर आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अब गवर्नमेंट खुद, मतलब यहाँ पे आपका काम खत्म, ARN जनरेट हो जाए आपका काम खत्म। अब मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद ब खुद क्या करेगी, डिटेल चेक करेगी, सब कुछ करेगी, और सही हुआ तो आपको सर्टिफिकेट आपके हाथों में मिल जाएगा, और अगर सही नहीं हुआ तो आपके पास क्वेरी आएगी, ठीक है। जैसे ये आपका किसमें आया है, जीएसटी, अगर आप ARN की बात करोगे तो ये था आपका GST REG 02 में ARN आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेरी आ गई तो 3 में आपकी क्वेरी आएगी, 4 में आप क्या करोगे, रिप्लाई, और रिप्लाई सही हुआ तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और अगर रिप्लाई गलत हुआ या गवर्नमेंट को सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 5 में हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। तो वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस है, बट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका कैसे होगा GST सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका GST नंबर आएगा तो आप यहाँ पे जाओगे .GST, आप यहाँ जाओगे, GST आपके पास एक ईमेल आएगा, वहां पे आपको आईडी और पासवर्ड दिया होगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आओगे, लॉगिन यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डालना है, ठीक है। आईडी पासवर्ड डालते ही आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, और आपको इसी पोर्टल से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जिसको मैंने बताया था GST सर्टिफिकेट, मैंने बताया था ना GST REG 06 स्टार्टिंग में, वही आपका GST नंबर होगा, वही आपको GST सर्टिफिकेट वहीं पे डाउनलोड करने को मिलेगा,
ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाएंगे, अब आप है ना सर्विस पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे? सर्विस पे। सर्विस पे जाके यूजर सर्विस पे, यूजर सर्विस पे जाके व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। ठीक है, कहाँ कहाँ जाना है मैं वापस बता देता हूँ। सर्विस पे, यूजर सर्विस पे, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट हो गया डाउनलोड। अब आप क्लिक करिएगा, ये रहा आपका सर्टिफिकेट। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये वही है 6। अगर आपका ठीक हुआ तो आपके पास 6 आएगा। ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसी में आपका जीएसटी नंबर होगा। ये रहा आपका जीएसटी नंबर। मैंने प्रोप्राइटरशिप किया था तो प्रोप्राइटरशिप आ गया, बिजनेस का नाम ये डाला था तो ये आ गया, और आपका ये, और आपका यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई, ये जीएसटी नंबर, नाम, ये और ये। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल है। यहाँ पे तीसरे पेज पे आपकी फोटोज वगैरह आएंगी कि आप इस बिजनेस के क्या हो। ठीक है, तो 3 पेज का जीएसटी नंबर होता है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे एक बीच में एक बड़ा सा वो लिख के आया था, आप फिर बाद में, मैं आपको ना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जीएसटी में पहले प्रोसेस में नहीं आता, लेकिन बाद में जरूर पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब आप लॉग इन कर लोगे, मैंने वो आपको हटा दिया एकदम से वजाहत, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको एक चीज दिखाएगा, आपको एक चीज क्या क्या दिखाएगा, फाइल अमेंडमेंट। ध्यान से देखिएगा, हाँ, ये जैसे ही आपका पोर्टल खुल गया, लॉगिन हो चुका है, आपको दिखा रहा फाइल अमेंडमेंट। अब यहाँ देख सकते हैं, आपको क्या क्या देनी है, बैंक डिटेल। भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का एक बैंक खुलवाओ। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस दोबारा खुल गया है, बिजनेस डिटेल वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे एक टैब आपका और जुड़ गया, वो है बैंक डिटेल्स का। ये पहले प्रोसेस में नहीं था, अब आया है। तो अब आप यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डालोगे कि मेरे पास बैंक अकाउंट कितने हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ऐड करोगे, आप अपना अकाउंट नंबर, आपका जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है वो, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने अगेन, तो या तो फर्स्ट पेज पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट या कैंसिलेशन चेक डालना है, सबमिट करना है, सेव एंड कंटिन्यू करके वेरिफिकेशन पे जाना है, और आपको फिर से एआरएन नंबर वगैरह जनरेट करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस है ईबीसी जनरेट करके। ठीक है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप सोच रहे हो बैंक डिटेल पहले क्यों नहीं पूछ रहा है, देखो ध्यान रखना, आप जब भी किसी बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे तो वो बोलेगा जीएसटी नंबर अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप हमें जीएसटी सर्टिफिकेट दो पहले, तो आपको पहले ये देना होगा, तब आपका खुलेगा बैंक अकाउंट नंबर। आप अगर करंट अकाउंट के लिए जाओगे बैंक में, मैं आपको बोलता हूँ आज जाओ, वो छुट्टे ही बोलेंगे जीएसटी मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट ला के दो आपका, तब मैं आपको ओपन करूंगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोसेस में, स्टार्टिंग के प्रोसेस में बैंक डिटेल नहीं डाली, लेकिन बाद में आपको अमेंडमेंट मतलब चेंज करना पड़ेगा, बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। तो ये था आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप सो समझ आया हो। आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीरियसली होके पढ़ना, देखना, और आप घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लव दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए, बहुत जरूरत है हमें। बस मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, बस आप हमारे लिए सपोर्टिव बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।